किधर जाने को मांगता है मैडम? वो अगर आप मुझे आगे वाले टर्न पे उतार देंगे ना तो मैं रिक्शा पकड़ लूंगी। अकेले मुझे बहुत डर लगता है। डोंट वरी मैडम, मैं आपको छोड़ दूंगा। थैंक यू। वैसे मुंबई सबसे सेफ सिटी माना जाता है हमारे देश में। आप तो बेकार में ही डर रही हैं। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है सेठ। कहना क्या चाहती हो आप? ये जो तुझे पे ना ये और ये जल्दी दे, जल्दी कर। और अगर मैं ये सब आपको देने से इनकार कर दूं तो क्या कर लोगे सिस्टर? तो भाईजान मैं अपने कपड़े उतारेगी, चिल्लाएगी, पुलिस को बुलाएगी और बोलेगी कि ये साला मुझे अकेली देखकर लिफ्ट के बहाने इधर लेके आया और उसके बाद मुझे अकेली देखकर मेरे ऊपर जबरदस्ती करता है। कहाँ फंस गया तू पिंटो? किसी को पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगी तेरी? सब कुछ निकाल के दे दे चुपचाप। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ₹2000 है क्या? है ना, कड़ाक जेब में। आना। सही है, मेरे पास जगह भी है, एकदम टिप टॉप। आ चल। क्यों रहे इधर? हाँ? हाँ? नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। क्यों रहे इधर? हाँ? क्या कर रहे? जो रोज होता है। ए शानी, चल इधर बैठ, इधर बैठ। चल, दोनों पुलिस चौकी में चल। अरे साहब, पुलिस स्टेशन जाके क्या करें? जो भी करना इधर ही कर लेते ना। बहुत बड़ी पार्टी थी रे। हैं? चल। मुंबई अरमानों का वो शहर जिसने न जाने कितने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया है। आज भी कई सारी ख्वाहिशों का आशियाना है ये शहर। यहाँ किसी भी हालत में लोग हर रोज काम पर निकलते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां वो ईमानदारी से निभा सकें। लेकिन फर्श से अर्श पर पहुंचने की चाहत रखने वाले यहाँ कई ऐसे भी लोग हैं जो पलक झपकते ही सफलता के शिखर पर बैठ जाना चाहते हैं, जिन्हें सब कुछ चाहिए तो सही लेकिन वो शॉर्टकट से। और ये वही लोग हैं जो मुंबईकरों को लगातार धोखाधड़ी और फरेब के जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे ही जमात से ये जोड़ा भी जुड़ा हुआ था जो अपनी साजिश में लोगों को फंसा रहा था, फिर चाहे किसी निर्दोष की जिंदगी दांव पर ही क्यों न लग जाए। और खास बात यह थी कि ठगी और जालसाजी के धंधे में ये जोड़ा अपना पैठ बढ़ा रहा था और पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं थी। ऐसे में मिस्टर पिंटो के साथ जो फरेब हुआ वो पुलिस के लिए एक चुनौती था और सरदर्द भी। बहुत गलत हुआ आपके साथ मिस्टर पिंटो। मैं आपके पूरे पैसे दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू मिस्टर पिंटो। अच्छा है ना? नहीं, नमक कम है बिरयानी में, चटनी डालना। कुछ और बोलूं क्या? उसको ठंडा ठंडा आइसक्रीम बोलना। ये नजमा, ये नजमा क्या हो गया तेरे को? डॉक्टर के पास जाने का है क्या? नहीं, ठीक हूं मैं। ये स्केचेस सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। जी सर।
खबर मिली है कि इस तरह की धोखाधड़ी और लूट की घटनाएं पिछले 3 महीनों से चल रही है। फरियादियों ने ऐसे एक जवान जोड़े के बारे में बताया। तो हमारे बंटी बबली को 3 महीने हो गए सक्रिय होकर। मासूम और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटते हैं और इलाका ही वो चुनते हैं जहां से भागने के कई रास्ते। ये जवान जरूर है, लेकिन वारदात को अंजाम बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह देते हैं। हो सकता है इन्होंने जहां पहले अपराध किया था वहां फिर से ट्राई करें, क्योंकि अपराधी हमेशा अपनी जीत के नशे में सावधानी भूल जाता है। हमें इसका चांस लेना चाहिए। जरूरतें जब ऐशो आराम की सीमा लांघ जाएं और उसके लिए कोई मेहनत भी ना करना चाहें, तो रातों रात अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, जुर्म का। और कई सारे लोग इसी रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। चिंता की बात तो यह है कि आज के नौजवान जरूरत और ऐशो आराम के बीच संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं, और नतीजा ये कि छोटे जुर्मों से लेकर बड़े गुनाहों तक को वो अंजाम दे रहे हैं। और ये 2 अपराधी नजमा और अकरम भी अपनी नाजायज जरूरतों के हाथों लाचार थे। उन दोनों को पकड़ने की योजना पुलिस ने बड़ी गंभीरता से शुरू कर दी। अपने सर पर मंडराते हुए कानून के खतरे से बेखबर और नजमा के गर्भवती होने के बावजूद उन दोनों ने एक और मासूम को अपना शिकार बनाने का षड्यंत्र रचा। और फिर एक रात मुंबई के सुनसान सड़कों पर, वो उधर, वो पतली गली है ना, उधर। जहां तक मेरे को मालूम है इस गली में कोई लॉज या होटल तक नहीं है। बड़ा ही प्राइवेट है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आराम से सब कुछ हो जाता है। इधर तो रास्ता बंद है। अरे ये क्या कर रही तू? ये क्या कर रही तू? अब सुन, जितना मारा सारा निकाल। माल तो तू निकालेगी बबली। तो तेरा पार्टनर बंटी किधर है? बुलाना उसको। छोड़ मुझे। अरे बबली, इतनी मुश्किल से तो हाथ आई तू। बच के जा नहीं सकती तू। सबकी जिद मत कर। बच के कैसे जाएगी? जिद मत कर। जल्दी जल्दी बैठ। ये शिक कॉलेज पे क्यों नहीं आ रहा है? हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो हेलो, कम इन, हेलो। हाँ साहब, दोनों निकल गए साहब। ठीक है, ओवर। ठीक है साहब। एक छोकरा एक छोकरी अपराध करके बाइक पे भागा है। चौकस सेवा। रिपीट, एक छोकरा एक छोकरी बाइक पे। ओवर। अकरम, वो आदमी मेरे को, मुझे। ए नजमा, कुछ नहीं होगा अपन को, कुछ नहीं होगा। अपन सेफ है अपन, फ्री है ना अपन। हाँ, क्या करेंगे अकरम? देख नजमा, अभी है ना, अभी अपन एक साथ में रह नहीं सकते हैं। अपनी पहचान हो गई, ठीक है? पुलिस एक लड़का एक लड़की को साथ में ढूंढ रही होगी, तो अपन को एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग रहना पड़ेगा। तो थोड़ा दिन के लिए हाँ, थोड़ा दिन के लिए। बन जाएंगे किधर भी नजमा, किधर भी अंडरग्राउंड होने का है अपन को, बस अंडरग्राउंड होने का है। और किधर भी जाएंगे। तेरे पास कोई है जगह, कोई जगह रहने का वास्ता है क्या? हाँ, मेरी फूफी बाइकुला में रहती है। वो मेरे को रखेगी ना। मैं जाएगी उधर उसके पास। हाँ, बस तू उधर जा। वो दोनों अब भगोड़े बन चुके थे, लेकिन गर्भवती नजमा के लिए अपने पार्टनर के साथ कदम मिलाना इतना आसान नहीं था। चालाक अकरम ने अपना शातिर दिमाग चलाया और वो दोनों अलग हो गए। गुमशुदा होना पकड़े जाने से बेहतर था, लेकिन हर नई स्थिति अपने साथ एक नई चुनौती भी लाती है। इन दोनों के साथ भी वही हुआ। कौन? हाय मेरे बच्चा, 3 साल के बाद तू आएगी तो मैं कैसे पहचानूंगी तुझे? वैसे तूने तो मुझे कभी याद किया ही नहीं होगा। चल छोड़ना फूफी, ये बता कि कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ। अरे हाँ,
तेरी अम्मी को फोन करके बता दो तू कि तू यहाँ आई है, वरना बेचारी वो तो फिक्र करती रहेगी। क्या हुआ? पुप्पी, रात हो गई है, अम्मी सो रही होंगी ना, काय को टेंशन देने का, कल बात करेंगे। हाँ अच्छा ठीक। अब सच्ची सच्ची मुझे एक बात बता, क्या बात है? मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है। हाँ पुप्पी, कर ली। वो मेरा मर्द है ना, ड्राइवर है, बाहर बाहर रहता है, तो अकेले घर में रह के मेरे को बहुत डर लगता है, इसीलिए तेरे पास आ गई रहने को। तेरी जो मर्जी आए तू कर, पूरा घर है, काफी जगह है, पड़ी रहना तू भी कहीं पर। पुप्पी, कोई काम है तो बताना मेरे को। काम? हाँ, एक काम हो सकता है। आइए आइए ना, ये है मेरा मंदिर जहां पे खाना बनता है, और ये है डब्बे। 2 लड़कियां इसमें खाना पैक करती है और टेम्पो में डालकर डब्बे निकल जाते हैं। तुम्हारा काम है बस सब्जी तरकारी लाने का। टाइम पे काम शुरू करो और डब्बे निकलने तक उनके सर पे खड़ा रहने का। अरे ताई, उसको पगार कितनी मिलेगी? देखो, पहली वाली बाई को मैं 4000 देती थी, इसको भी उतने ही दूंगी। मंजूर है तो बोलो। करेगी ना मैं, पर कब से करने का है? अरे अभी से। ये देखो, इसमें दुकानों के नाम लिखे हैं और ये है सामान की लिस्ट। उनका हिसाब तो मैं महीने का महीने कर देती हूँ। तुम बस ये लिस्ट में लिखा हुआ सामान लेके आओ अभी। हाँ। ताई, इधर उधर रहने के वास्ते कोई जगह मिलेगी क्या? रोज कौन फूफी के घर से हाँ आएगा? जगह तो है, लेकिन ढंग से रहना पड़ेगा। रहेगी ना? मेरी बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, कभी कभार यहाँ आ जाती है। वैसे तो मैं अकेले रहती हूँ, तुम आ जाओगी तो दिल भी बहल जाएगा। आएगी ना, काम भी अच्छा करेगी। कैसा है रे? कैसा होगा रे, इधर कोपचे में बैठे लाए। तू कैसी है? तेरे को तेरी फूफी मिली क्या? अरे फूफी भी मिली और काम भी मिला। कैसी नौकरी रे नचमा? हाँ, क्या दिमाग का शॉर्ट कर रही? तू भांडी घसेगी किसी के घर का, वो भी ऐसी हालत में? तेरी सटक के लिए क्या? अरे ऐसा नहीं है रे, वो खाना भेजने वाली एक ताई है, उसी के घर पे सब संभालने का है। अरे पन काय को रे नचमा? फूफी के घर पे रहती तो उसके पेट में बात ना बचती, कुछ ना कुछ करके अम्मी अब्बू को बता देती, इसीलिए दूर रहना ही ठीक है। चल, रखती है। चल ठीक है। मुंबई पुलिस पूरी जद्दोजहद के साथ नज़मा और अकरम को तलाश करने में जुट गई। ध्यान से काटना। हुआ? ये साला रोटी तेल और आटे के चक्कर में सारे सपने घुस गए। कर क्या रही है मैं? मला काय म्हणालीस का नज़मा? मतलब कुछ लाने का है क्या? तेल, नमक? वो ताई, रोटी के लिए आटा खत्म हो गया, मैं लेने जा रही है। बहुत तरक्की करेगी आगे। अरे किसी दिन तेरे मर्द से तो मिला दे मुझे। हाँ, मिलाएगी ना ताई, मिलाएगी। चलती है। पहले बूढ़ी फूफी और बाद में भोली ताई को नजमा ने अपनी मासूमियत से बड़ा प्रभावित कर दिया। अकरम ने अपनी किसी दोस्त की खुली में आश्रय ले लिया। ताई नजमा को नौकरी देकर बड़ी खुश थी, लेकिन नजमा ने अपने गर्भवती होने की बात ताई से छुपा के रखी। दोनों बहरूपी अपराधियों को अपनी इस अवस्था की बेबसी और लाचारी से नफरत होने लगी थी। लिहाजा इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन तभी पुलिस के हाथों एक और सुराग लग गया। ए सुनो। हाँ? इसे पहचानते हो क्या?
किसी ने बताया है इसी इलाके में रहता है? नहीं साहब, ध्यान से देखो। हम लोग नहीं जानते इसे, इधर का नहीं है ये। चल। अली भाई, अरे पुलिस है ना, अकरम के लिए पूछताछ कर रही है। नहीं साहब, कभी देखा नहीं। देख अली, शक्ल से तू बहुत ही सीधा इंसान लगता है। तेरा ही छोकरे के साथ क्या रिलेशन है वो तो मैं निकाल के छोड़ेगा। अब तो सीधा सीधा बताएगा। साहब अपन को लफड़े में नहीं पड़ने का है। अपन धंधे वाला आदमी है, काम धंधा करके घर चलाता है। इसका नाम अकरम है, अनाथ छोकरा है, साथ में पले बड़े हुए, काम सीखा, मैकेनिक भी अच्छा है, लेकिन गड़बड़ है। इसको पैसा कमाने का बहुत है, कभी कभी बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है, अपन जानता है। एक दिन अरे अकरम। हाँ हाँ अली भाई, ये फारूकी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनकी गाड़ी खराब हो गई है यार। अच्छा तो तू देख लेना क्या है क्या नहीं है। हाँ। और एक मिनट जरा। अच्छा सुन, देख इनकी माली हालत बड़ी खराब चल रही है। हाँ। इनसे पैसे मत लेना, ठीक है? ध्यान रखना सब कुछ। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं कर लेगा। ठीक है खान साहब, मैंने इनको बता दिया है सारा करने के लिए। ठीक है। तो ये कर देगा, ठीक है? मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या क्या खराबी है भाई? चलते चलते बंद हो गई। अच्छा इससे कुछ तो निकालना चाहिए। बाइक तो फ्री में बन जाएगा, पार्ट के चक्कर में निकालेगा थोड़ा माल। भाई। हाँ भाई, तुम्हारा कार्बोरेटर ना खराब हो गया, बदली करना पड़ेगा। हाँ भाई। अकरम, तो भाई मेरे को 500 रुपया दे दो, बाकी मैं सेटिंग कर लेगा। कितना टाइम लगेगा? भाई अभी समझो ना 15-20 मिनट। तो वो बागड़े पे चाय पी के आओ ना। ठीक है, मैं कर देगा एकदम एकदम फुल टू। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या अकरम यार, गरीब आदमी को क्यों लूटा रहे तूने? और अली भाई ने बोला था ना तकलीफ में है यार वो। ए रशीद रे, तू बहुत बोला है रे। हाँ? अबे अगर घोड़ा घास पे रहम खाएगा तो खाएगा क्या? भाई तू नहीं सुधरने वाला। चला। रशीद उसका दोस्त है साहब, और वही आपको सब कुछ बता सकता है। रशीद? कहाँ है अकरम? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, खुदा कसम नहीं मालूम। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। स्केच दे, स्केच दे। इसको जानता है? जानता है इसको? साहब ये तो नज़मा है, जावेद मियाँ की बेटी। साहब घर में गरीबी तो थी, पर इसको मस्ती मारने का शौक था, और साहब इसकी एक दिन दोस्ती अकरम से हो गई। ए हीरो, पिक्चर दिखाएगा क्या? रोकड़ा है? रशीद! अबे यार, नज़मा का घर जानता है? हाँ साहब जानता हूँ। चल। आपकी लड़की नज़मा पहले से ऐसी थी या उस छोकरे के आने के बाद बिगड़ गई? ईमानदारी की बात तो यह है साहब कि हमारी बेटी को पहले से ही ऊंचे और झूठे ख्वाब देखने की आदत पड़ गई थी, और चोरी की आदत तो थी ही उसको। एक दिन की बात है। अम्मी, टीचर बोले कि आज फीस नहीं दूंगा तो वो एग्जाम लिखने नहीं देगी। अरे ढूंढ तो रही है, यहीं रखे थे। हाँ बोलना, क्या बात कर रही है? नहीं यार, मैंने नहीं देखी अभी तक। कैसा लग रहा है रणबीर? सुन, तेरे पास ये फोन कहाँ से आया? रुक, करती हूँ। क्या है? क्यों इतना मचमच कर रही है अम्मी? अरे जन्म चली, पैसे चुराते समय तुझे शर्म भी नहीं आई? तेरे भाई की फीस के पैसे थे वो। हाँ तो क्या हो गया?
फीस के पैसे थे और क्या करोगी इस पंटर को बढ़ा के? अरे बेटा, आज फिर तूने अपने ही घर पर चोरी कर ली। चुप करो नाम्बा। उसके बाद उसकी दोस्ती उस छोकरे अकरम से हो गई। एक दिन पता चला कि दोनों ने शादी भी कर ली। तब से नज़मा ने घर और हम सबको छोड़ दिया और तब से लेके आज तक वो फिर कभी घर लौटी ही नहीं साहब। तफ्तीश की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने उन दोनों का पता ठिकाना तलाश ही लिया। नहीं, उन दोनों का असली नाम भी उन्हें पता चला। नजमा दुनिया की चकाचौंध से बहकी हुई एक गरीब घर की लड़की थी और अकरम एक यतीम मैकेनिक था जिसके सर पर पैसे वाला बनने का भूत सवार था। ये जोड़ी भगवान ने नहीं, अपराध ने बनाई थी। नजमा और अकरम दो ऐसे ठग थे जिनके लिए रिश्ते नाते बेमानी थे। उनके लिए बस रुपया सब कुछ था और उसके लिए वो किसी को भी अपना निशाना बना सकते थे। हैरत की बात देखिए, पुलिस के बढ़ते दबाव के बावजूद उन्होंने अपने इरादों को ठंडे बक्से में नहीं रखा। अपना नया शिकार उन्होंने तुरंत चुन लिया। नजमा। अकरम, तेरी सांस क्यों बोल रही है? नजमा, पुलिस वाले को अपना ड्राइंग मिल गया है। अभी पांडू को चकमा देके आया अपन। अब क्या करेंगे अकरम? अभी है ना, अपन को बहुत बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बहुत बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। और उसके बाद मुंबई से कल्टी। हाँ, शाकिर, तुमने तो बताया नहीं तुम काम क्या करते हो? मैं बहुत बड़ा कंपनी में ड्राइवर है। अभी के लिए अपने पास बहुत बड़ा बिजनेस हाथ में है, बिजनेस तो इसी के पता ना। इसी मामले में तो ये आया आप दोनों से बात करने के लिए, तो मैंने सोचा कि पुप्पी को भी बुला लेते हैं। तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने हम मिल तो गए। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे तुम? अभी क्या ना ताई, समझाने जाएगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएगा। पुप्पी, तुम भी सुन लेने का। पहले ये सुन लो कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट? हाँ, शाकिर के पास एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है। अगर आप शाकिर को पैसे दोगे ना तो 1 महीने में 10 गुना। 1 महीने में 10 गुना मुनाफा? ये कौन सा धंधा है भाई? अब वो ताई सबको नहीं बता सकते ना। अरे लेकिन मुझे तो समझाओ। समझा ना? अरे फूफी, देखो, तूने शाकिर को 3000 रुपए दिए ना? 1 महीने के बाद बता कितने हुए? कितने? 30,000। 30,000? तो देखो, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस मेहनत की कमाई पे ही भरोसा है, क्योंकि ऐसे कमाए हुए पैसे कभी किसी के काम नहीं आते। लेकिन मुझे तो कमाने ही थोड़े और पैसे। पुप्पी, वो क्या है ना, ऐसा इतना आसानी से नहीं होता ना। पूरा कागज पत्तर लगता है और पूरा कोर्ट का काम है। मतलब कानून एकदम तरीके से होता है। तो क्या है, मैं काम करता है, कल मैं तुम्हारे घर पे नजमा के साथ आता है और तुमको वहां पे सब कुछ समझा देगा। अभी क्या है ना पुप्पी, ये स्कीम शुरू करने के लिए अपन को 10,000 रुपए मांगता है और गारंटी के लिए ना पुप्पी, तुम्हारे घर का सारा पेपर्स लगेगा। पुप्पी, तुम्हारे पास है ना पेपर घर का? हाँ, क्यों नहीं है ना। ये घर मेरा है, मेरे पास घर के पूरे पेपर्स है। मैं अभी लेकर आती हूँ, पैसे भी लाती हूँ और घर के कागजात भी लेकर आती हूँ। हाँ? ये लो, पूरे 10,000 रुपए है और ये मेरे पूरे घर के कागजात है, देख लो। पूरे है बेटा? हाँ। पुप्पी, मैं क्या बोल रहा है अभी ना, तुम्हारे अंगूठे का छाप थी। अच्छा। नजमा, देख कैसा है ये लड़का? अच्छा है। कौन है ये पर? अपने सुचिता का होने वाला घरवाला। मैंने इसी से अपनी सुचिता की शादी नक्की कर दी है। दांतों का डॉक्टर है। कभी है शादी? बस अभी कुछ ही दिनों में सुचिता का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो लगन का तारीख नक्की करेंगे। जा, खिड़की बंद करके आ जा।
सुचिता के लिए बनाया है। कैश भी है और जेवर भी। ये मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है जो मैंने सुचिता के शादी के लिए जमा करके रखी है, सुचिता के पिताजी के जाने के बाद। अरे अभी तेरे को डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा नज़मा। कमाल है, तीसरा महीने चल रहा है और आपको पता भी नहीं। हाँ, वो पहली बार है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, हर हफ्ते आना पड़ेगा चेकअप के लिए। आप हो ना डॉक्टर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ नजमा बोल। अरे सुनना अकरम, अब ताई की छोकरी है ना सुचिता, वो गई अपने हॉस्टल वापस, और अब उनको जो भी करना होगा आज रात ही करना होगा। हाँ, और बोलता है तो आज ही हाथ साफ कर देते हैं। हाँ, मैं एक काम करता है, मैं आज रात को पूरा तैयारी करके आता है, ठीक है? चल जाती हूँ। कौन है? हाँ आई। अरे तुम कहाँ रह गई थी? कब से बाजार गई थी, अभी लौटी है? वो ताई, शाकिर आया ना मेरे साथ। तुम आओ आओ, अंदर आओ ना। ताई वो तुम दोनों इतने घबराए हुए ऐसे क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? मेरे पेट में। अरे डॉक्टर के पास जाना है क्या? बोलो ना, क्या तकलीफ हो रही है? जाएंगे, अभी जाएंगे क्या? अभी जाना है? ताई ताई, तुमको थोड़ा अभी रेस्ट का जरूरत है। गई। चाबी किधर है? ये उधर देख। जल्दी करना। वो ये हाँ। चल। ठीक है नज़मा, मैं भी मेरा पैसा कहना है वापस लाने के लिए अपनी जान तक लगा दूंगी। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो तुम लोग। बूढ़ी फूफी को तो पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, और मासूम ताई ने तो अपने भोलेपन में चोर के ही हाथों में तिजोरी की चाबी दे के रखी थी। उनको इस हादसे का तभी पता चला जब वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा बैठी। लेकिन ताई ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ठान ली
वो तुरंत पुलिस के पास चली गई और पुलिस तो पहले से ही नजमा और अकरम का फंदा लेकर बैठी हुई थी। लेकिन पुलिस के हिस्से में आने वाली परेशानियां अभी कम नहीं हुई थी। वो दोनों हमारा सब कुछ लूट के लेके चले गए साहब। लेकिन नजमा आपके घर आई कैसे? चांद भी, नजमा की फूफी उसको मेरे पास लेके आ गई। शेख गाड़ी निकालो। साहब एक और बात, नजमा 3 महीने की पेट से है। जी साहब, आप लोग? वो फूफी घर में है क्या? यहाँ तो कोई फूफी नहीं रहती है साहब। अरे वो चांद भी, ये उसी का घर है ना? नहीं, ये घर तो नजमा का था जिससे मैंने खरीदा है। क्या मैं आपके घर के कागजात देख सकता हूँ? ये घर फूफी ने नजमा को बेचा था और नजमा ने इन्हें। साहब सब झोल है। शेख एक काम करो, सभी म्युनिसिपैलिटी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इन दोनों के स्केच भिजवा दो आज के आज। जहां तक मेरा अंदाजा है नजमा कहीं ना कहीं तो आएगी चेकअप कराने के लिए। जी सर। अरे ये तो वही पुलिस वाला है। अकरम, मेरे को अब भी लेके जा। किधर? हॉस्पिटल। मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नजमा, थोड़ा सा झेल लेना रे दर्द को, नहीं तो खाली फुकट का फल जाएंगे अपन। वो तूने देखा नहीं क्या? वो थोड़े लोग कैसा ढूंढ रहे हैं अपन को, हर हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं। प्लीज अरे हटना। अगर तेरी ऐसी हालत होती ना तब पूछती तेरे को। इससे पहले कि मेरी सटक जाए ना, लेके चल मुझे। नजमा, तू इधर ही बैठ, मैं 2-4 फोन घुमा के आता है। हाँ बैठ। हेलो हेलो ताई, वो नजमा हॉस्पिटल आई है, आप अभी यहाँ आ जाइए। क्या? हेलो पाटिल साहब, इनको तो तू जानती होगी ना?
साहब, ये कुछ नहीं बोलेगी और पेट से भी है, इसलिए इसे हाथ नहीं लगा सकते। क्या करें, टाइम निकल रहा है, कहीं अकरम ना निकल जाए। देख, तू जितना टाइम वेस्ट करेगी उतना ही चांसेस है कि अकरम माल लेकर मुंबई से फरार हो जाए। और एक बार वो मुंबई से भाग गया तो क्या वो वापस आएगा? नहीं, ये तू भी जानती है। तुम दोनों की सजा तू अकेली भुगतेगी और तेरा होने वाला बच्चा बेचारा। अकरम का क्या है, उसे तो कोई और नज़्मा मिल जाएगी। भूल जाएगा तुझे हमेशा के लिए। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। अकरम मुझे और अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मैं जाने नहीं दूंगी। यहां से निकले अकरम बेटा। नजमा तो लटक गई, तो भी अपना सोच और मां लेके खिसक यहां से कहीं बहुत दूर। कहीं जा रहे लायक भागने के लिए? चल अब सच सच बता, नज़्मा की फूफी कहाँ है? बोल। फूफी के घर पे गया था। क्या बना रही फूफी? मुझे पसंद है ना, मटन कोरमा बना रही हूँ। पर क्या करते, वो नजमा की फैमिली को बता देती तो, इसलिए टपका दिया उसको भी। कहते हैं कि गुनहगार को अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सही सजा तभी मिलेगी जब अपराध से लड़ने की ड्यूटी सिर्फ पुलिस की ना हो बल्कि हमारी भी हो। हम अगर सावधानता बरतते हैं तो हमारे हिस्से की लड़ाई हम काफी हद तक जीत सकते हैं। देखिए, किसी पर भी भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भरोसे के साथ साथ सतर्कता का होना बहुत जरूरी है। जिस मोड़ पर भरोसे ने लापरवाही बरती, उसी मोड़ पर गुनाह ने मानो अपना रास्ता ढूंढ लिया। ताई और फूफी ने नजमा और अकरम पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आजकल मुंबई में भरोसा साजिश का शिकार होते जा रहा है। हमारे कहने का यह कतई मतलब नहीं है कि आप किसी पर भरोसा ना करें या सबको शक की निगाह से देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी लापरवाही को समझें और उस पर लगाम लगाएं। लापरवाही पर अंकुश, दूसरे शब्दों में सतर्कता है, जरूर याद रखिए। मुंबई पुलिस की सतर्कता की वजह से अकरम और नजमा की जोड़ी गिरफ्त में आ गई। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और आईपीसी की धारा 310 और 302 के तहत उन्हें सजा सुनाई गई। एक बात याद रखना जरूरी है कि ऐसे फरेबी लोग अपने शातिर दिमाग की वजह से नहीं बल्कि हम लोगों की लापरवाही की वजह से कामयाब हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आदमी आपको मालामाल करने की बात करें या आपकी मुरादें पूरी करने की बात करें तो आप एक बार सतर्क होकर जरूर 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 सोचिएगा, क्योंकि वक्त आ गया है कि ऐसे अपराधियों को हम कह दें आता बस। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक ऐसी ही घटना के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि जुर्म से जंग जारी है, अब मुंबई की बारी है। तब तक सावधान इंडिया,
मुंबई फाइट्स बैक।